Hello everyone. Today's topic is stages of physiological arousal during sexual activities. सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान अरूजवल यानी कि फिजियोलॉजिकल अरूजवल मतलब हमारे शरीर की जो उत्तेजनाएं होती हैं उसके स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि संभोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ प्रक्रिया के दौरान मेल और फीमेल में अनेक फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें प्रदर्शित होने वाले अधिकांश फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रायः समान होते हैं, फिर भी कुछ प्रतिक्रियाओं में भिन्नता पाई जा सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल और फीमेल में प्रदर्शित होने वाले रिस्पॉन्स की निम्न स्टेज इस तरह है: डिज़ायर फेज, एक्साइटमेंट फेज, प्लेटो फेज, ऑर्गेज़म फेज, रिसॉल्वेशन फेज। फर्स्ट है हमारा डिज़ायर फेज। इस स्टेज के दौरान इस स्टेज की ड्यूरिंग में मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिज़ायर उत्पन्न होती है तथा वे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। एक्साइटमेंट फेज। इस स्टेज के दौरान मेल और फीमेल दोनों में ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है। इस अवस्था के दौरान मेल और फीमेल में निम्न चेंजेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट, नर और मादा दोनों की मसल्स टेंशन बढ़ जाती है। ट्रैकोफोनिया और ट्रैकोकार्डिया हो जाती है, मतलब ब्रीथिंग तेज तेज लेने लगते हैं। हाइपरटेंशन मतलब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जेनाइटल के आसपास ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो जेनाइटल एरिया होता है, जब वहाँ पर आप किसी प्रोसेस को करेंगे तो वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। फीमेल में क्लाइटोरिस इनलार्ज हो जाती है और वजाइना म्यूकस आदि की सिक्रेशन के कारण लुब्रिकेट हो जाती है। मेल का जो पेनिस होता है ना वो इरेक्ट हो जाता है। वजाइनल डायलेट हो जाती है वजाइना। फीमेल के निप्पल में तनाव आ जाता है। फीमेल के ब्रेस्ट तुलनात्मक सख्त हो जाते हैं। मेल एवं फीमेल दोनों में ही सेक्स फ्लैश की उपस्थिति होती है। अब हम सोचेंगे कि सेक्स फ्लैश क्या होता है। सेक्स फ्लैश एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उनकी जो फेस होता है वो ब्लशी हो जाता है, उस पर एक अलग चमक आ जाती है। इस स्टेज के दौरान फीमेल में उत्तेजनाओं की शुरुआत धीरे धीरे होती है, परंतु इन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत मेल में उत्तेजनाओं की शुरुआत तेज़ी से होती है, परंतु फीमेल की तुलना में इन्हें रोक पाना तुलनात्मक आसान होता है। प्लेटो फेज। इस स्टेज के दौरान रिस्पॉन्सेस दिखाई देते हैं। मांसपेशियां तनाव और बढ़ जाती है। श्वसन दर, हृदय धड़कन की दर तथा बीपी और बढ़ जाता है। वजाइना और अधिक लुब्रिकेट हो जाता है। वजाइना पूरी तरह डायलेट हो जाती है। वजाइना में प्रलभ यौन उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। यूरेनरी ब्लैडर बंद हो जाता है। इजैकुलेशन के दौरान वीर यानी कि सीमन और यूरेन की मिक्सिंग नहीं होती। नर का पेनिस पूरी तरह सख्त हो जाता है। सेक्स फ्लैश उपस्थित होता है। मादा के निप्पल और अधिक इरेक्ट हो जाते हैं तथा ब्रेस्ट्स में और अधिक कड़ापन आ जाता है। हाथ एवं पैरों में एटन स्पर्म्स की उपस्थिति सामान्यता। प्लेटो फेज के दौरान नर एवं मादा में प्रदर्शित होने वाले रिस्पॉन्स प्रायः समान होते हैं। ऑर्गेज्म फेज। इस स्टेज के दौरान निम्न रिस्पॉन्स दिखाई देते हैं: रिस्पायरेशन रेट और हार्ट रेट और तेज हो जाती है। पेल्विक एरिया की मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ हो जाता है। एक्सटर्नल एनल स्पिंचर का संकुचन हो जाता है। इजैकुलेशन होना, नर के शिशन में यानी सीमन का बाहर निकलना कहलाता है। इसे नर को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। नर एवं मादा दोनों में निचली पेल्विक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फीमेल में गर्भाशय एवं योनि संकुचन, यूट्राइन
एंड वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन भी उत्पन्न हो जाते हैं। इससे मादा को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। पुरुष सिंगल ऑर्गेज्म तक ही सीमित होते हैं, जबकि मादा में एक के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म अर्थात मल्टीपल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। रिसोल्वेशन फेज, इस स्टेज के दौरान निम्न परिवर्तन होते हैं। मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाती हैं, बीपी सामान्य हो जाता है, पेनिस वापस समान अवस्था में आ जाता है, क्लाइटोरिस एक्साइटमेंट का समापन हो जाता है, वाइटल साइंस वापस नॉर्मल में आने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उपरामन अवस्था यानी रिवॉल्यूशन फेज के दौरान मेल और फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उत्पन्न हुए विभिन्न शारीरिक एवं क्रियात्मक परिवर्तन लगभग समाप्त हो चुके होते हैं। रिवॉल्यूशन फेज के बाद मेल आराम अवस्था में चला जाता है, मादा में वह अवस्था अनुपस्थित होती है। इस स्टेज के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हेतु पुनः एक्साइटमेंट नहीं हो पाता, जबकि मादा में इस अवस्था के अनुपस्थित होने के कारण उसमें एक ऑर्गेनिज्म के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेल और फीमेल में पाई जाने वाली सेक्सुअल प्रॉब्लम निम्न हैं। हाइपो एक्टिविटी सेक्सुअल डिज़ायर, इसमें नर अथवा मादा में सेक्स करने की इच्छा बहुत कम होती है। सेक्सुअल अरोशुअल डिज़ायर, इस डिज़ायर से ग्रसित मेल में इरेक्टाइल डिफ्यूज़न पाया जाता है, जबकि फीमेल संभोग प्रक्रिया हेतु उत्तेजित नहीं हो पाती। ऑर्गेज़मिक डिसऑर्डर, नर में प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन तथा इजैक्यूलेटरी इनकम्पिटेंशन पाया जाना, और फीमेल में ऑर्गेनिज्म की एब्सेंसी, क्योंकि मादा में ऑर्गेनिज्म की उस एब्सेंटी होती है। सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर, नर में मेल में निम्न प्रकार के सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर पाए जा सकते हैं। डिस्पैरूनिया, किसी शारीरिक समस्या के कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना। पैरापेजिम, पेनिस का लंबे समय तक इरेक्ट रहना। प्रोलॉन्गेड इरेक्टेशन। पोस्ट इजैक्युलेटरी सिंड्रोम, ऑर्गेनिज्म के दौरान या बाद में जेनाइटल में पेन। क्वाइटल सिफेलेजिया, ऑर्गेनिज्म के दौरान या बाद में माइग्रेन प्रकार का सिरदर्द होना। मादा में निम्न प्रकार के सेक्सुअल पेन डिसऑर्डर पाए जा सकते हैं। डिस्पाइरोनिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जेनाइटल में होना दर्द। वजाइनिसिमिस, वजाइना की वेदना युक्त ऐंठन, पेनफुल स्पॉम्स ऑफ द वजाइना।